हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो डे 4 की शिफ्ट सेकंड ओवर हो चुकी है और हमने अपने सोर्सेज से पूछा है कि एग्ज़ाम में क्या आया था। तो जिनका एग्ज़ाम अभी आने वाला है या आने वाले दिनों में है तो प्लीज़ एनालिसिस को ज़रूर देखिए। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम डेफिनेटली। तो छोटा रखेंगे, प्रिसाइज रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच जाए और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो पिछले दिनों में आया था। लेवल भी ऑलमोस्ट वही है। जो भी बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो थी वो इजी थी, डूएबल थी और 30 के 30 क्वेश्चन जो हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो करके आ रहे हैं जिनकी इंग्लिश ठीक है। तो क्या आया था? सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया है एक। इट वॉज अगेन स्टोरी बेस्ड, जैसे अपने प्रीवियस शिफ्ट्स में देखा कि स्टोरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जा रहा है। इसमें जो स्टोरी थी इट वॉज रिवर बेस्ड, क्या था, रिवर क्रॉसिंग एनिमल्स, कुछ ऐसे करके स्टोरी थी और उसके बेसिस पे कॉम्प्रीहेंशन था। तो इसमें से टोटल 10 मार्क्स पूछे गए हैं हमारे आज की सेकंड शिफ्ट में, विच वॉज ऑन 5 जनवरी एंड डे 4 ऑफ जेके बैंक एग्जाम। दूसरी चीज़ जो पूछी गई है वो आई थी मिसस्पेल्ट वर्ड्स पर। मिसस्पेल्ट वर्ड्स दिए गए थे आपको और इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। आपने बाकी शिफ्ट्स का अगर एनालिसिस देखा है तो पूरा सेंटेंस दिया जाता है, 4 वर्ड्स आपको बोल्ड में दिए गए होंगे और ABCD उनको डिनोट किया गया होगा और आपको बताना है कि मिसस्पेल्ट वर्ड कौन सा है। अगेन मिसस्पेल्ट वर्ड्स और एरर डिटेक्शन दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। 5 नंबर मिसस्पेल्ट के आ रहे हैं और 5 नंबर एरर डिटेक्शन से आ रहे हैं। अगले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या टॉपिक आया था? रीअरेंजमेंट पूछी गई थी, ठीक है। कौन सी रीअरेंजमेंट आई थी? आपको सेंटेंसेस के ही पार्ट्स दिए गए थे ABCDE और आपको उन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस को जोड़कर एक पूरा सेंटेंस बनाना था। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो ये था बहुत इजी आया था बिकॉज ऑप्शंस में हर अरेंजमेंट अलग अलग था। अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस पता चल जाता तो आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो सकता था। तो ये भी जो है वो इजी लेवल का आया था, ये भी इजी लेवल का आया था। स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको पैसेज वगैरह पढ़ना इजी लगता है तो ये भी इजी लेवल का ही आया था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो क्लोज टेस्ट आया है। क्लोज टेस्ट आया है, अगेन इट वाज स्टोरी बेस्ड, कुछ एनिमल्स के बेसिस पे स्टोरी थी। अगर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी यही शिफ्ट थी और अगर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस याद है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हम सबको क्लब करके पिन कर देंगे अपने एनालिसिस के नीचे ताकि जो भी आने वाले बच्चे एग्ज़ाम जिनका भी आने वाला है अगर वो एनालिसिस देख रहे हैं तो उनको पता चले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं हमारे शिफ्ट्स में। तो ये स्टोरी बेस्ड था, अगेन 5 मार्क्स का था। तो जो स्टोरी बेस्ड होते हैं दे आर मोस्ट प्रोबेबली ईजी टू डू, ईजी वर्ड्स पूछे जाते हैं उसमें, जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं वो ईजी रहते हैं। आगे चलें 5th टॉपिक। तो 5th टॉपिक में हमको एरर डिटेक्शन पूछा गया था, अगेन 5 मार्क्स का। दिस वाज ऑफ अ बिट मॉडरेट लेवल, ठीक है। अगेन ये इंसान पे डिपेंड करता है कि उसको इजी लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है। जिनकी इंग्लिश ख़राब है या अच्छी नहीं है तो उनको ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट लगेगा, बट जिनकी ठीक है उनको इजी लगेगा। तो टोटल कितने हुए? 5, 10, 15, 20 एंड 10, 30। तो यही पेपर आया था आपका 30 मार्क्स का। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। कहीं पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं पे 7, कहीं पे 10, बिकॉज कई शिफ्ट्स में 2-3 वर्ड्स ऐसे भी पूछे गए हैं जिनके बेसिस पे आपको 3 सेंटेंसेस या 2 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड किस सेंटेंस में हुई है, ठीक है। तो बी रेडी टू फेस ऑल द टॉपिक्स, नॉट अ फ्यू। उसके बाद चलते हैं अपनी क्वांट सेक्शन पे। तो क्वांट सेक्शन जैसे कि पुरानी शिफ्ट्स में एनालिसिस रहा कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ रही है, मॉडरेट लेवल की आ रही है। स्पेशली जो अरिथमेटिक पोर्शन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो आज के क्वांट सेशन में शिफ्ट 2 में क्या पूछा गया है? सबसे पहले केसलेट DI आई थी, केसलेट DI आई थी 5 मार्क्स की एंड इट वाज नॉट इजी टू डू।
क्या किस पे बेस्ड थी? कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, ए और बी कंपनीज थी या गुड्स थे? हाँ, ए और बी की रेशियो दी गई थी, रेशियो दी गई थी, और रेशियो के बाद डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया गया था। तो ये जो केसलेट डी आई थी ये डिफ़िकल्ट थी, इजी टू डू नहीं थी, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ डी आई की, तो लाइन ग्राफ डी आई थी, लाइन ग्राफ डी आई थी एंड इट वाज इजी टू डू। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो पाई चार्ट की डी आई थी, पाई चार्ट डी आई, और इसमें परसेंटेज बताई गई थी पाई चार्ट में, ठीक है। कुछ ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे बेस्ड थी। तो 2 डीआई और एक केसलेट डीआई आपको पूछी गई है डे 4 की शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो बी रेडी टू फेस द वर्स्ट, कि कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए बट आपको अपनी अटेम्पटेशन जो है वो कम नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें तो सिंप्लीफिकेशन पूछी गई है, सिंप्लीफिकेशन पूछी गई है अराउंड 8 to 10 मार्क्स की। तो सिंप्लीफिकेशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी थे, बट कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस थे, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे जो हमें लगते हैं कि यार ये तो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस होने चाहिए, बट वो सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको उन सारे पॉइंट्स को या डिविजन को सबको कंसिडर करके ही पूरी कैलकुलेशन करनी है, और जो आंसर्स होते हैं वो भी पॉइंट्स में भी होते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन का समझ के पॉइंट्स को डिस्कार्ड मत कर देना, पॉइंट्स को लेके कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है 5 मार्क्स की। अगेन थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, सिर्फ साइंस देख के आंसर्स नहीं निकलते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ऐसे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज के शिफ्ट में आई है। उसके बाद लास्ट अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी पेंडिंग आपने देखे ये 5, 10, 15, यहाँ से 20, या तो पीछे बचे 15, तो 15 में सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक को मिला के 15 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। अरिथमेटिक में अगेन हर टॉपिक से क्वेश्चंस उठाया गया है, वेदर इट बी एज, पार्टनरशिप, ट्रेन से क्वेश्चन नहीं आया है, स्पीड बोट से शायद से क्वेश्चन आए हैं, SICI से भी क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आया है इस शिफ्ट में। अगर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस याद हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिस सेक्शन पे हम चलते हैं वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी अगेन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछी जा रही, रीजनिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछी जा रही। पजल्स इसमें 3 आई हैं। सबसे पहली बार एक पजल सर्कुलर बेस्ड आई है, 8 पर्सन्स और सबके सब कहाँ बैठे हैं, इनवर्ड में, ठीक है, इनवर्ड फेसिंग है सारे के सारे पर्सन्स। दूसरी पजल की अगर मैं बात करूँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग की पजल थी, ऑर्डर एंड रैंकिंग की पजल थी, वेट बेस्ड पजल थी, वेट बेस्ड, और यहाँ पे अगेन 5 मार्क्स के आई है। किसी शिफ्ट में ऑर्डर एंड रैंकिंग पे 2-3 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट इस शिफ्ट में 5 मार्क्स की आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पजल आई है 7 पर्सन्स की, जिन्होंने कुछ वेट्स उठाए हैं और उन वेट्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना था। इस पजल के बारे में डेफिनेटली हमको नहीं पता चल पाया कि एग्जैक्टली इस पजल में क्या करना था, ठीक है, बट सिंगल पैरामीटर पजल थी तो इजी टू डू होगी। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इजी इनइक्वालिटी आ रही है, ज़्यादा डिफिकल्ट इनइक्वालिटी नहीं आ रही है। स्टिल आप मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल की भी पढ़ के जाओ। जो हम अपने सेशंस में करवा रहे हैं, हम सिंगल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी नहीं करवा रहे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इजी टू डू। और अगर बाई चांस आपको डिफिकल्ट पूछी भी जाए तो आप उसको करने में सक्सेसफुल रहो। नेक्स्ट सिलॉगिज्म इस शिफ्ट में पूछा गया है। इसके पहले सिलॉगिज्म नहीं पूछा गया था, आज सिलॉगिज्म भी पूछा गया है 5 मार्क्स का। उसके बाद डायरेक्शन सेंस में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोडेड डायरेक्शन नहीं आ रही, सिंपल डायरेक्शन आ रही है। एंड लास्ट कुछ क्वेश्चंस मिसलिनियस में से आ रहे हैं। जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस हुए 5, 10, 15, 20,
25 एंड 28, तो बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए 7 to 8 वो मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं। मिसलीनियस में कौन से जो एक वर्ड गिवन होता है और उसमें आपको बताना है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसके अल्फ़ाबेट्स के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स एज पर इंग्लिश सीरीज़ आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन वैसे आए होंगे जैसे कि सबको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और आपको बताना है कितनों ने पोजीशन चेंज नहीं की। तो रीजनिंग के हमको इतने ही क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस पता चल पाया। तो आई होप हमारी एनालिसिस की वीडियोस आपके लिए यूज़फुल प्रूव हो रही हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर किसी को याद हैं आप पर्सनल मैसेज करके व्हाट्सएप पे सर को बता सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बाकी के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून विद अस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में जो भी हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो डू वॉच देम एंड हैव अ नाइस डे।